अच्छा जी, इस वक्त एक इस्तीफ़े की बाज़ गश्त जो है सोशल मीडिया पर भी और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उस पर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। लेकिन इस्तीफ़ा नाज़रीन तब दिया जाता है जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के साथ बहुत ज़बरदस्त टसल चल रही है, जबकि जैसे कि सबका अदवार में होता रहा है। अच्छा, इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि जिसमें कोई पैगाम आ जाए कि जी आप इस्तीफ़ा दे दें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को ऐसा कोई पैगाम ना मिला, ना इसकी अभी तक कोई नौबत आई है, ना ऐसे पीटीआई हुकूमत के जो हालात हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ ख़राब हैं कि ऐसी नौबत आ जाए कि इनको इस्तीफ़ा देना पड़े। ये तो बिल्कुल आप इस चीज़ को रद्द कर दें कि इस्तीफ़ा जो है वो मांगा जाएगा या दिया जाएगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो डी चौक में एक 27 तारीख को जो जलसा होने जा रहा है, हो सकता है उसमें इमरान खान इस्तीफ़े का ऐलान कर दे। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मैं इन तमाम चीज़ों को रूल आउट करता हूँ। मेरा जो अपना ज़ाती तजिया या मेरी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक इमरान खान कतई तौर पर इस्तीफ़ा नहीं देंगे, ना उनके ऊपर इस्तीफ़े के हवाले से दबाव है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, जो बड़ी एक अहम अचीवमेंट या ख़बर या ब्रेक जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जैसे कि आज शेख रशीद का बयान आपने देखा जब उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नेशनल इलेक्शंस हैं वो जल्दी हो सकते हैं। भाई जल्दी का मतलब अगले 4 माह, 6 माह, 8 माह के अंदर अंदर जो इलेक्शंस है कौमी असम्बली के वो हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत कुछ और सोच रही है। अगर देखें, वही बात जो मैं पहले कर रहा था कि हुकूमत के पास भी उतने ही बंदे मौजूद हैं जितने के इस वक्त अपोजिशन जो है हुकूमत के तोड़ के बैठी हुई है। ये मैं अपने पहले प्रोग्राम से कह रहा हूँ, जब से ये अदम इत्मीनान की मूवमेंट शुरू हुई है। आज उस चीज़ की तस्दीक शेख रशीद ने की कि अगर उनके पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं, वो उस दिन गैर हाज़िर होंगे, जैसे कि मैं पहले कह रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शंस होने जा रहे हैं? ऐसा भी नहीं होगा। इमरान खान इस अदम एतमाद की सूरत हाल से बड़ी आसानी के साथ निकल जाएंगे। ये जो वो बार बार कह रहे हैं कि मैं एक दिन पहले अपने पत्ते शो करूंगा डी चौक के जलसे में, तो ये हकीकत है कि इस वक्त जो मूवमेंट है या जो एक वो बात सही है कि इनकी मुख्तलिफ हमाकतों ने इमरान खान को एक बार फिर से हीरो बना दिया। हालांकि इस मूवमेंट के भी 1 साल इलेक्शन में रहता था, ज़रूरत नहीं थी इतनी ज़्यादा। हाँ, इमरान खान को हुकूमत को पूरा करने का मौका दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा क्लियर होकर सामने आएंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो अवाम उनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देते, लेकिन ऐसा करके हकीकत में अगर पीटीआई ने कुछ लोगों को हीरो बनाया तो इस वक्त अपोजिशन ने इनको अदम एतमाद की मूवमेंट लाकर हीरो बना दिया है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जिस तरह के हालात, जिस तरह की महंगाई या जिस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहरहाल 27 दिसंबर को जो डी चौक का जलसा है उसमें इमरान खान बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं और बहुत सारे सरप्राइजेस भी आ रहे हैं जो कि इस मूवमेंट से इमरान खान को बड़ी आसानी के साथ निकालेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन जो तो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।